हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, भारत में पहला स्वदेशी निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? बताइएगा आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कलपक्कम में। भारत में पहला स्वदेशी निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र, स्वदेशी बोल रहा है तो कलपक्कम में। नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तारापुर में। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, नेसेंट किस देश की संसद का नाम है? नेसेंट स्पेन का, जर्मनी का, ब्राज़ील का या इजराइल का? सही आंसर हो जाएगा आपका नेसेंट किस देश के संसद का नाम है? तो सही ऑप्शन नंबर डी, इजराइल का। पाँच नंबर क्वेश्चन कहता है, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, हेमेटोलॉजी। वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? छठा नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 भाग। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? आंसर बताइएगा आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, सर्वप्रथम किसने पता लगाया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? न्यूटन ने, डाल्टन ने, कोपरनिकस ने या आइंस्टाइन ने? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, कोपरनिकस ने। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी, माइकोलॉजी, हेमाटोलॉजी या फाइकोलॉजी? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फाइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। माइकोलॉजी हो जाएगा कवक का अध्ययन। कवक का अध्ययन हो जाएगा माइकोलॉजी। हेमाटोलॉजी हो जाएगा रक्त का अध्ययन, याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन का था, पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष और भौगोलिक अक्ष के बीच का कोण होता है, लगभग होता है, लगभग। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 11.3 डिग्री। खो खो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, खो खो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 9 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में कितने होंगे? 11 खिलाड़ी। क्रिकेट में होंगे 11 खिलाड़ी। 12 नंबर क्वेश्चन का था, विश्व आर्थिक मंच की 54वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? विश्व आर्थिक मंच की 54वीं जो बैठक हुई थी, कहाँ आयोजित की गई थी? दावोस में, कोपेनहेगन में, हेलसिंकी में या ओस्लो में? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, दावोस, स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक मंच की 54वीं बैठक हुई थी। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडित मदन मोहन मालवीय। 14 नंबर क्वेश्चन करता है,
रेबीज के टीके की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रेबीज के टीके की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लुई पाश्चर ने। रेबीज कुत्ता के काटने से होता है। रेबीज कुत्ता के काटने से होता है या रेहेब्डो वायरस से होता है? रेहेब्डो वायरस से होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विलियम हार्वे। 16 नंबर क्वेश्चन का था, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1919 में। 4 फरवरी 1922 को हुआ था चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा घटना जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 17 नंबर क्वेश्चन का था, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कर्नल मिलेसबरी किस खेल से संबंधित है? कर्नल मिलेसबरी किस खेल से संबंधित है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारोत्तोलन से। 19 नंबर क्वेश्चन का था, पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था? याद रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्वनाथन आनंद को। 20 नंबर क्वेश्चन का था, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। जबलपुर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी पर। धौंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है, ताप्ती नदी पर, महानदी पर या गोदावरी नदी पर? आंसर दीजिएगा आप लोग। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, नर्मदा नदी पर। तेईस नंबर क्वेश्चन कहता है, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खगड़वासला में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कटक में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो शिमला में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? शिमला में। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है, 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला और उसे ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, तात्या टोपे। 1857 की क्रांति का नेतृत्व नाना साहब ने कहाँ से किया था? कानपुर से। कुंवर सिंह ने 1857 के क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था? जगदीशपुर आरा से। जगदीशपुर आरा से कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। खान बहादुर खान ने कहाँ से किया था? बरेली से। अगला क्वेश्चन कहता है 25 नंबर, 1929 में किसकी अध्यक्षता में
आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। क्वेश्चन सही से पढ़िएगा। 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया? आंसर दीजिएगा। उस समय 1929 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू 1929 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इसी में पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, गोपाल कृष्ण गोखले, यह 1905 में बनारस अधिवेशन, 1905 में कौन सा अधिवेशन? बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। मोतीलाल नेहरू कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। मोतीलाल नेहरू कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। कलकत्ता अधिवेशन की कब किए थे? 1928 में। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। आंसर दीजिएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांस्य युग से। हड़प्पा कहाँ स्थित है? रावी नदी। किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक-मोहन रेखा। रेड क्लिफ रेखा किसके बीच है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ रेखा। डुरंड रेखा किसके बीच है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है डुरंड रेखा। 28 नंबर क्वेश्चन कहता निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया से भूमध्य रेखा गुजरती है। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है चीनी यात्री हेनसांग ने भारत का भ्रमण किया था। चीनी यात्री हेनसांग ने भारत का भ्रमण किसके शासनकाल में किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्षवर्धन के शासनकाल में किए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान ने भारत का भ्रमण किया था। फाहियान। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था। मेगास्थनीज। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर जो पुस्तक है उसका लेखक कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अरुंधति राय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? अरुंधति राय। जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू है। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है भाखड़ा नंगल बांध स्थित है। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नंगल बांध सतलुज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नंगल बांध सतलुज नदी पर स्थित है। रंजीत सागर बांध है। रंजीत सागर बांध रावी नदी पर स्थित है। दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है। चिनाब नदी पर दुलहस्ती परियोजना है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है।
गंगा नदी पर है फरक्का परियोजना। फरक्का परियोजना गंगा नदी पर है। फरक्का परियोजना गंगा नदी पर है। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी में वर्णन है। कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी में किसका वर्णन है? याद रखिएगा, कश्मीर के इतिहास का वर्णन है राजतरंगिणी में। चचनामा पुस्तक है। चचनामा बहुत इम्पोर्टेंट पुस्तक है। इसका लेखक कौन है? तो अली अहमद। चचनामा पुस्तक के लेखक कौन है? अली अहमद। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी पुस्तक है अष्टाध्यायी। इसका लेखक है, अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि। अगला क्वेश्चन कहता है 34 नंबर राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय मतलब किसके संस्थापक है, यह आपको बताना है। आर्य समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, ब्राह्मण समाज के संस्थापक थे, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे, या प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ब्राह्मण समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। ये वही स्वामी विवेकानंद है जो शिकागो में भाषण दिए थे। विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में भाषण दिए थे स्वामी विवेकानंद। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग। अगला क्वेश्चन कहता है 35 नंबर मैगिनॉट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? मैगिनॉट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस और जर्मनी के बीच। फ्रांस और जर्मनी के बीच। जर्मनी और पोलैंड के बीच है हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा या ओडरनिसे रेखा। ओडरनिसे रेखा, हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है। मैगिनॉट रेखा जो है, मैगिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है। मैगिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है। मैनरहीन रेखा रूस और फिनलैंड के बीच है। रूस और फिनलैंड। रूस और फिनलैंड के बीच है मैनरहीन रेखा। मैनरहीन रेखा। छत्तीस नंबर क्वेश्चन का था सतलुज नदी का उद्गम होता है। सतलुज नदी का उद्गम कहाँ होता है, यह आप लोग को बताना है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, चीन में होता है। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार कब किया था? बताइएगा आप लोग। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? याद होगा आप लोग को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1911 में। 1911 में ही दिल्ली दरबार लगा था। दिल्ली दरबार 1911 में लगा था। दिल्ली दरबार में ही दिल्ली राजधानी बना था। पहले कलकत्ता था। 1911 में घोषणा किया गया कि अब दिल्ली राजधानी रहेगी।
1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, आप लोग को याद होगा, बंगाल विभाजन। 1919 में अभी हमने आप लोग को बताया था रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा इसका डॉक्टर वर्गीज कुरियन। एम.एस. स्वामीनाथन जो हैं यह हरित क्रांति के जनक हैं, हरित क्रांति के जनक ये डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है सम्राट अशोक ने जिसमें 40 वर्षों तक भारत में राज किया की राजधानी उस समय नाम क्या था? सम्राट अशोक जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया उसकी राजधानी का नाम क्या था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाटलिपुत्रा। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? याद रखिएगा, आप लोग से पूछ रहा है आसियान का सदस्य नहीं है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी बांग्लादेश। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था।